ना ये केक है और ना ही ये पेस्ट्री है। जी हाँ, इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। ये गर्मियों की बहुत ही एक स्पेशल डिश है जिसे हम अक्सर घर पर बनाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। सबकी पसंदीदा ये डिश है। इस डिश की सबसे बड़ी खासियत ये है ना कि इसके अंदर हमने ऑयल का एक बूंदी यूज नहीं किया है। साथ ही हमने इसमें शुगर का भी यूज नहीं किया, यानी कि ये बहुत ही हेल्दी है, टेस्टी है, खाने में बहुत ही मजेदार है, बनाना बहुत ही आसान है। तो जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं ना, आप टेंशन छोड़ दीजिए और आराम से अब इस डिश को खाइए। बहुत ही स्पॉन्जी है ये हमारी डिश। आप देखिए, बिल्कुल पेस्ट्री लग रही है लेकिन ये पेस्ट्री नहीं है। जब आप इसे खाएंगे ना तो इतनी सॉफ्ट है ना कि मुंह में जाते ही घुल जाएगी। इतनी मजेदार और इतनी सॉफ्ट हमारी ये डिश बनी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए दो तरह की दालें। कोई भी एक कटोरी आप ले लीजिए और उसके मेजरमेंट से हमें इन दोनों ही दालों को लेना है। तो यहाँ पर 100 ग्राम की एक कटोरी है मेरी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर उड़द की दाल ली है, लगभग एक कटोरी। एक पूरी कटोरी भरकर उड़द की दाल ली है। सेम इसी कटोरी से मैंने 2 कटोरी भरकर मूंग की दाल ली। इन दोनों ही दालों को मैंने बहुत अच्छे से धो लिया था और 2 से 3 घंटे के लिए हम इसे भिगो कर रख देंगे। ये देखिए 2 से 3 घंटे में बहुत अच्छे से ये दाल सॉफ्ट हो जाती है। यदि आप इसे इंस्टेंट बनाना चाहते हैं तो आप इसे गर्म पानी के अंदर आधा घंटे के लिए भिगोकर रख दीजिए, तब भी हमारी ये डिश आराम से बन जाएगी। तो मैंने इसे धो लिया था और उसके बाद मैंने इसे भिगोकर छोड़ दिया था। 2 से 3 घंटे हो चुके थे और अब इस दोनों ही दालों का पानी हम निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिया है मैंने एक मिक्सर का जार और इस जार के अंदर अब इन दोनों ही दालों को हम ग्राइंड करेंगे। तो आधी मैंने मूंग की दाल पहले इसके अंदर डाल दी है और आधी मैंने उड़द की दाल। दोनों ही दालों को हमें मिक्स करना है, तो आधी आधी हम एक बार में इसे ग्राइंड कर लेंगे। पानी हम इसमें बिल्कुल नहीं मिलाएंगे क्योंकि ऑलरेडी 2 से 3 घंटे जब मैंने भिगोया तो बहुत सॉफ्ट हो चुकी थी, तो पानी मिलाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए एक बैच की मैंने इसे ग्राइंड कर ली है। इस तरीके से इतना बारीक फाइन हमें पेस्ट इसका रेडी करना है। तो चलिए इसे अब हम बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। ये देखिए, जो आप दही बड़े बनाते हैं और जिसका मेजरमेंट आप लेते हैं ना, सेम वही मेजरमेंट हमें लेना है। तो दूसरी बैच का भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। बची हुई जो दालें हैं उसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये डिश बनाना इतना आसान है ना फ्रेंड्स कि एक बार आप इस डिश को बनाएंगे ना तो आप हमेशा मेरी इस रेसिपी को ट्राई जरूर करेंगे। सबको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत टेस्टी लगेगी। तो दूसरी बार की जो दाल हमने ली है वो भी हमने ग्राइंड कर ली। तो देखिए 2 कटोरी मूंग की दाल ली थी हमने और 1 कटोरी उड़द की दाल ली थी और उससे इतना सारा हमारा ये बैटर बन गया है। ये देखिए, तो ये बैटर हमने बाउल के अंदर निकाल लिया और इसे पहले हम अच्छे से चम्मच की हेल्प से फेंट लेंगे। फेंटने से क्या होगा, दाल हल्की हो जाएगी, इसके अंदर एरिएशन हो जाएगा और जो डिश यानी कि दही बल्ला केक जो हम बनाने वाले हैं ना, बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी वो बनेगा। तो जितना अच्छा आप इसे फेंटेंगे ना उतना ही हमारा वो केक स्पॉन्जी बनेगा। आप चाहे तो विस्कर की मदद से भी आप इसे फेंट सकते हैं, चाहे तो हाथ से आप इसे इस तरीके से फेंट लीजिए। तो देखिए जैसे जैसे आप इसे फेंटेंगे ना, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी इस तरीके से फ्लफी हो जाएगी और इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। तो मैंने इसे अच्छी तरीके से फेंट लिया और अब हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। तो 1 चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच भरकर इनो फूड सॉल्ट। आप चाहे तो बेकिंग सोडे का भी यूज कर सकते हैं। मैंने 1 चम्मच भरकर इनो लिया और उसमें हल्का सा मैंने 1 चम्मच भरकर ही पानी मिला दिया है ताकि ये एक्टिव हो जाए और ये बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। यदि आप पानी ऐड नहीं करेंगे ना तो हल्का सा दाल का कलर रेड हो, यानी कि इसमें हल्के से रेड ऐसे डॉट्स आ जाएंगे, तो हमारा जो केक बनेगा ना वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो हल्का सा आप पानी डाल देंगे ना तो ये एक्टिव हो जाएगा और बहुत अच्छे से इस पेस्ट के साथ मिक्स हो जाएगा। तो देखिए इनो डालने के बाद इसकी जो क्वांटिटी है थोड़ी सी और बढ़ गई और ये देखिए फूल गया है और लाइट भी हो गया है। तो अब हमारा ये बैटर बिल्कुल केक बनने के लिए रेडी हो गया है। तो अब हम एक बर्तन लेंगे, कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं, कोई डब्बा ले सकते हैं आप। यदि आपके पास केक का जो बनाने का बर्तन है तो वो ले सकते हैं, या कोई भी डब्बा ले लीजिए। आप उसे ग्रीस कर लीजिए और उसके बाद जो बैटर हमने बनाया है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। पानी हमने इसमें बिल्कुल नहीं ऐड किया है, इसकी कंसिस्टेंसी आपको बिल्कुल ऐसी ही रखनी है। तो ये सारा बैटर हम इस बर्तन के अंदर डाल देंगे और उसे टैप करके अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि जो हमारा केक बनेगा ना वो बिल्कुल एक जैसा बनेगा।
तो ये देखिए इतनी जगह मैंने छोड़ दी है, क्योंकि ये जो बैटर है ना जब पकेगा तो थोड़ा सा फूल जाएगा, इसलिए इतनी जगह आप भी छोड़िए। तो चलिए ये रेडी हो गया है। जब तक हम बैटर रेडी कर रहे थे उस बीच मैंने एक बर्तन में पानी रखकर इस तरीके से बॉईल होने के लिए रख दिया था, एक वायर स्टैंड रख दिया था अंदर। और अब इस बर्तन को इसके अंदर हम इस तरीके से छोड़ देंगे। लगभग 10 मिनट तक आप इसे ढक्कन लगाकर लो मीडियम फ्लेम पर इसे छोड़ दीजिए। इसे आप बीच बीच में ढक्कन निकाल कर खोलिए मत। 10 मिनट के लिए आप आराम से इसे लो मीडियम फ्लेम पर छोड़ दीजिए। तो 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ये केक रेडी हुआ है या नहीं। तो हम स्टिक या चाकू की मदद से चेक कर लेंगे। तो देखिए बहुत इजीली और बिना बैटर चिपके चाकू बाहर आ रहा है, इसका मतलब हमारा ये केक बिल्कुल रेडी है। ये देखिए चारों तरफ से हम चेक कर लेंगे कहीं से गीला तो नहीं है। ये देखिए बिल्कुल आराम से निकल रहा है हमारा चाकू, यानी कि हमारा ये केक बिल्कुल रेडी है। गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और उसके बाद इस बर्तन को हम इससे बाहर निकाल लेंगे, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये ठंडा नहीं होगा ना तब तक हमें इसे निकालना नहीं है। तो चलिए जब तक ठंडा हो रहा है ना तब तक हम सिरप रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम शुगर का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, तो बिना शुगर के हम इस सिरप को बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर 1 कप भरकर मैंने पानी लिया है और उसमें मैंने 2 चम्मच भरकर गुड़ का पाउडर ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर आधा चम्मच से थोड़ा सा, कभी नहीं आप 1/4 चम्मच समझ लीजिए, हींग पाउडर ऐड किया है और इसे बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा सिरप रेडी हो चुका है। हमने गुड़ का पाउडर इसमें ऐड किया है, बहुत ही हेल्दी है। तो हम इस रेसिपी के अंदर सारी वो चीजें डालेंगे जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है। तो चलिए हमारा सिरप रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर लिया है मैंने दही। दही फ्रेश लीजिए, आप खट्टा दही मत लीजिए। दही को भी हम इस तरीके से फेंट लेंगे जिससे कि हल्की सी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लिक्विड हो जाएगी, जिससे कि हमारा जो केक होगा ना उसके ऊपर हम स्प्रेड करेंगे ना तो बहुत इजीली स्प्रेड हो जाएगा। तो चलिए सारी चीजें रेडी हो चुकी है। इधर हमारा ये केक जो हमने रेडी करके रखा था, स्टीम करके रखा था, वो भी ठंडा हो चुका है। अब हम इसे इस तरीके से निकाल लेंगे। देखिए बहुत ही इजीली ये निकल जाएगा। आप देख सकते हैं कहीं से भी ये चिपका नहीं है, बहुत अच्छे से निकल रहा है। ये देखिए है ना। और स्पॉन्जी देखिए आप, कितना स्पॉन्जी और कितना फूला फूला बना है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इसे बीच में से कट करेंगे, यानी इसे 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। तो इक्वल पार्ट में हम इसे डिवाइड करेंगे, बहुत ही इजीली ये निकल जाएगा। देखिए तो इस तरीके से मैंने इस 2 पार्ट में से डिवाइड कर लिया है और एक ऊपर वाला जो पार्ट है उसे हम अभी साइड में रख देंगे, उसका यूज हम बाद में करेंगे। और ये वाला जो है ना इसके ऊपर अब हम दूसरी सारी चीजें स्प्रेड करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने शुगर सिरप यानी कि गुड़ का सिरप बनाया था वो हम इसके ऊपर इस तरीके से फैला देंगे। ये देखिए बहुत ही इजीली बन जाता है फ्रेंड्स, कोई टेंशन नहीं। जब कोई भी इसे खाएगा ना तो कोई इमेजिन ही नहीं करेगा कि आपने बिना फ्राई किए ये बनाया है। टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा इसका। उसके बाद हरी मिर्च और हरी धनिया की चटनी मैंने बना के रखी थी, वो मैं इसके ऊपर इस तरीके से स्प्रेड कर दूंगी। क्योंकि दही बड़े जब हम खाते हैं तो उसमें ये सारी चीजें डालते ही हैं, तो सारी चीजें हम इसे डालेंगे। केवल हम इसमें ऑयल का यूज नहीं करेंगे, साथ में शुगर का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद जो दही हमने फेंट कर रखा था वो भी हम इसके ऊपर इस तरीके से फैला देंगे अच्छे से। ये देखिए आप चाहे तो हंकट का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो ऊपर वाला पार्ट है इस तरीके से इसके ऊपर फिक्स कर देंगे और इसके ऊपर भी सेम दही स्प्रेड कर देंगे। साथ ही गुड़ का जो सिरप हमने बनाया है वो हम इसके अंदर स्प्रेड कर देंगे। धनिया की चटनी जो हमने बनाई है वो हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। गार्निशिंग आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है बनाना, बहुत पसंद आने वाला है सबको। एक बार फ्रेंड्स मेरे कहने पर इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है ना और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके अपने चैनल जंक्शन ऑफ टेस्ट को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत अच्छी अच्छी और बहुत यूनिक रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। रेसिपी बनाने में फ्रेंड्स हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो यदि आपको रेसिपी अच्छी लगती है ना तो एक लाइक तो जरूर कीजिए, नहीं अच्छी लगती है ना तब भी आप कमेंट जरूर कीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए सारी और से हम इसे इस तरीके से दही से इसे ऐसे कवर कर देंगे। कोई कह ही नहीं सकता है कि ये हमने दही बल्ला केक बनाया है। बिल्कुल ओरिजिनल जो केक होता है ना बिल्कुल वैसा ही ये लग रहा है। इस तरीके से इमली की चटनी आप इसके ऊपर गार्निश कर दीजिए। इमली की चटनी भी घर पर आप बना सकते हैं, आराम से मार्केट से भी ला सकते हैं।
हंकट को मैंने इस तरीके से पाइपिंग बैग के अंदर भरकर और ऐसे डिजाइन बना दिए। जिस तरीके से केक को डेकोरेट करते से हम उसी तरीके से हमने इसे डेकोरेट कर दिया है। आप जैसा चाहे वैसा डेकोरेट कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से मैंने चेरी लगा दी है, कुछ अनार के दाने इस पर गार्निश कर दिए, जिससे कि हमारा एक केक और ज्यादा खूबसूरत लगेगा। टेस्टी होने के साथ साथ खूबसूरत दिखना भी जरूरी है फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारी चीजें इस पर डेकोरेट कर दी और आप देखिए कोई भी नहीं यकीन करेगा कि ये केक नहीं है बल्कि ये दही बड़े हैं। आप इसे दही बल्ला भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक तो वही पुराने स्टाइल के आप दही बड़े बनाते होंगे, लेकिन आज आप मेरी इस तरीके से ऑयल फ्री दही बड़े बनाइए। सबको बहुत पसंद आएंगे। हेल्दी है, टेस्टी है, मजेदार है और बनाना भी बहुत ही आसान है। ये देखिए जब हम इसे कट करें ना तो आप देख सकते हैं, काटने पर ही आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हमारा एक केक बना है ना। तो बहुत ही मजेदार है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। कौन सी रेसिपी आप मुझसे सीखना चाहते हैं ये भी आप कमेंट जरूर कीजिए फ्रेंड्स। तो गर्मियों की स्पेशल ये डिश एक बार जरूर ट्राई कीजिए। बहुत जल्दी ही मिलूंगी फ्रेंड्स ऐसी ही मजेदार सी, यूनिक सी, हेल्दी सी, चटपटी सी रेसिपी के साथ में। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।